चार राज्यों के चुनाव के परिणामों के बाद लगता है कांग्रेस हिल गई है और डर गई है। आने वाले भविष्य को वो साफ पढ़ रहे हैं और इसलिए अब नई नौटंकी उन्होंने शुरू की है। जैसे अभी हमारे कार्यालय पर कुछ लोगों को भेज के प्रदर्शन करना, कौन सी संस्कृति है ये? दिग्विजय ने कहा कि हम अंग्रेजों से नहीं डरे, तो मोदी से क्या डरेंगे? अरे अंग्रेजों से लड़ने वाले गांधी महात्मा थे, ये वो नहीं है। गुजरात के मुख्यमंत्री को कोर्ट से क्लीन चिट मिलेगी ये पता था और इसलिए जानबूझकर कल स्नूप गेट का एक जांच शुरू किया। न उसका कोई कानूनी उसका तरीका ठीक है, संघराज्य ढांचे पर आक्रमण है, लेकिन उसके साथ साथ गुजरात से उन्होंने पूछा तक नहीं राज्य सरकार से, जिसे ड्यू डिलिजेंस कहते, वो भी नहीं किया। मैं बौखलाहट के कुछ उदाहरण दे रहा हूं। ऐसे किराए के टट्टू भेजकर पार्टी के दफ्तर पर प्रदर्शन करना, स्नूप गेट का ड्यू डिलिजेंस न करते हुए एक संघराज्य के पद्धति पर आक्रमण करते हुए वो जांच आरंभ करना, जिसको पता है कि इसका कुछ नहीं होने वाला। यहां दिल्ली में रोज गाली खाकर भी आम आदमी पार्टी को सपोर्ट देना, यह सब कांग्रेस की बौखलाहट दर्शाता है। और इसलिए कल का जो कोर्ट का वर्डिक्ट है, एक मुहर लग गई मोदी जी के निर्दोष होने पर। किसी भी देश के राजनेता को 12 साल इतने प्रताड़ित नहीं किया गया जितना मोदी जी को किया गया। लोग 2002 की दंगे को जिंदा रखने का काम कांग्रेस और उनके जो साथी है उन्होंने किया। तीस्ता सेटलवाड़ है, बाकी है, और जानबूझ के एक झूठ के बुनियाद पर यह सारा नाटक रचा, जिसका कल पर्दाफाश हो गया। और कोर्ट ने भी कहा कि इसमें अब कोई गुंजाइश बची नहीं है, कोई ऐसा तथ्य नया नहीं है कि जिसमें से कोई मोदी के ऊपर उंगली उठे। केवल गुजरात के दंगों की बात करें, मैं एक बाद में लिखित बयान दूंगा, लेकिन 69 में जो दंगा हुआ गुजरात में, कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, 667 लोग मरे। 85 में 210 मरे, 86 में 120 मरे, 87 में 62 मरे, 90 में 219 मरे, 92 में 441 मरे, 93 में 116 मरे। सब कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। उसकी चर्चा नहीं करेंगे, क्या वो मुस्लिम मरे या हिंदू मरे, वो कोई मानव नहीं थे, उस पर चर्चा नहीं करोगे। और एक तरफा 2002 जैसे कि देश में 67 साल में कहीं दंगा ही नहीं हुआ। और सबको पता है कि जो गुजरात सरकार ने एक्शन की कड़ाई से, तुरंत कर्फ्यू लगाया, दंगे रोकने के हर संभव सारे प्रयास किए, और शायद पहला दंगा होगा कि जिसमें पुलिस ने कड़ाई से हजारों राउंड्स गोलियां चलाई और 199 दंगाई उसमें मारे गए। बताइए, वहां
यहाँ मरने का तो, यहाँ सिखों का नरसंहार हुआ तो मरने की तो बात छोड़ो, किसी को गोली मारने की बात छोड़ो, लाठी भी नहीं चली, सिख जलते रहे और ये काम हुआ है। और अभी तक एक को भी सजा नहीं हुई। गुजरात में जो सजाएं हो रही है वो भी गुजरात पुलिस इन्वेस्टिगेशन के कारण हो रही है। लेकिन कितनी झूठ की बुनियाद। संजीव भट्ट एक अधिकारी है ही नहीं, मीटिंग में अपने घर में बैठे हैं, एक झूठ का बयान देते हैं, सब साबित हो गया एसआईटी के रिपोर्ट से। न उसके इमीडिएट बॉस को उन्होंने बताया और पत्नी भी कांग्रेस के टिकट पर खड़ी रही। तो एकदम साफ हो गया ना संबंध। श्री कुमार, उन्होंने जो टीवी पे बोलना है बोल दिए, लेकिन जब एफिडेविट करने को कहा तो कुछ नहीं किया। एफिडेविट में कुछ नहीं लिखा। जो जाकिया जाफरी की कंप्लेंट है, वो जाकिया जी के लिए तो हमारी सहानुभूति है। उनके पति उस दुर्भाग्यपूर्ण दंगे में मरे, लेकिन उनके नाम से जिन्होंने ये झूठी कंप्लेंट दायर की, न उनको नाम पता थे, लोग भी झूठे, नाम भी अधिकारियों के झूठे लिखे, जो वहां थे ही नहीं पोस्टेड उनके नाम लिखे। और कितना झूठ कहोगे। हम इतना ही कहना चाहते कि झूठ के पुलिंदों पर बनाई गई कोई भी इमारत टिक नहीं सकती, उसका ढहना निश्चित है। और वही हुआ है, और इसलिए देश भर लोगों को खुशी है। मोदी को जितना परसिक्यूट करोगे उतना मोदी तेजी से ऊपर आते हैं, ये लोगों ने देखा है। We want to say that this hate campaign and persecution of an elected chief minister for 12 years with clear political motive by Congress will backfire. And now Congress is afraid of the writing on the wall for Lok Sabha election. And therefore they are indulging in such activities as sending demonstrators to the BJP office, supporting a party which is humiliating them every day, only to stall Modi, but they can't. And this is not a new thing. This is the Congress mindset. Let me take you back to the history, 73 to 75. People were supporting Jayaprakash Narayan. Jayaprakash Narayan's movement got tremendous support throughout the country, particularly of the youth. That is what is happening now. Response to Modi all over the country amongst the youth and women, and it is so overwhelming. That's why Congress is unsettled. And at that time, the only thing they could thought of was emergency, taking away all the freedoms from the people and putting all the people behind the bars. The same emergency mindset even persists today. But this hate campaign and this mindset will backfire on Congress. जो दिल्ली विधानसभा में, राजस्थान विधानसभा में हुआ, वही कांग्रेस का हश्र आने वाले लोकसभा चुनाव में होने वाला है देश भर में। और इसलिए हम तो आज कहेंगे कि जो मोदी पर उंगली उठाने वाली शिकायत की गई थी, वो भी एक षड्यंत्र था, और वो कांग्रेस का षड्यंत्र था। So BJP will like to reiterate again that the hate campaign as perpetrated by the Congress for last 12 years has backfired and will backfire, because you can't build castle
on the basis of complete falsehood. It was complete falsehood, as if you wanted to project Modi as a demon and as if 2002 was the only communal right. Every communal right is condemnable. Every communal right is unfortunate. But there is long history of 10 riots in more than 1,000 people have died in Gujarat itself. But you don't take cognizance of that. You don't discuss that. Why? Those Muslims and Hindus who were killed in earlier 10 riots in Gujarat when there were Congress chief ministers, or in Bhagalpur where there was Congress chief minister, or in Mumbai where there was Congress chief minister, how cannot they discuss those riots and only discuss single out one riot? It was a personal attack on Modi, and yesterday the court has vindicated Modi, and so the country is happy. And now we are sure that Congress, as was in 75, is like that same unsettled and doing the things. आज मेरे तरफ से इतना ही है। और हाँ, एक और है, उत्तर प्रदेश में दो बयानों की चर्चा है। पहले तो वहां के मुख्य सचिव, उन्होंने कहा है, और उच्च अधिकारी, कि जिन्होंने कहा कि कोई ऐसी साइबेरिया जैसी ठंडी मुजफ्फरनगर में नहीं है और इसलिए कोई मरता नहीं। ऐसे अधिकारियों को साइबेरिया भेजना चाहिए, क्योंकि इतनी संवेदनहीनता आज तक किसी ने नहीं दर्शाई। यह सत्ता का मद है, यह सत्ता का अहंकार है, और उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। जख्म पर नमक छिड़कने जैसा है। वहां कैंपों में जहां के दंगों के भुक्तभोगी रहते हैं, वहां तो कोई सुविधा है नहीं, वहां तो खस्ता हालत है, वहां बच्चे मर रहे हैं। उसको भी सरकार ने नकारा था, आज मान्य करना पड़ा। और मुलायम सिंह जी ने कहा ये तो बीजेपी के लोग वहां बैठे हैं। अरे हद हो गई। आपके कारण सैकड़ों दंगे उत्तर प्रदेश में हुए, आपके कारण वहां आज ये स्थिति पैदा हुई है, और समाजवादी पार्टी इसके लिए सीधा सीधा जिम्मेवार है। और ऐसे में वो दूसरों पर आरोप लगाए, ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहे। और इसलिए हम उत्तर प्रदेश के सरकार की भर्त्सना करते, उनके अधिकारियों की भर्त्सना करते हैं। और उन्होंने एक अधिकारी का तबादला भी किया है कि उनके गांव में स्विमिंग पूल नहीं बना। यानी हद हो गया। हाँ, बांधा नहीं, यानी समय पर बांधा नहीं। पूरा उत्तर प्रदेश बिजली के लिए तरस रहा है, पूरा उत्तर प्रदेश विकास के लिए तरस रहा है। उसकी चिंता उनको नहीं है, लेकिन उनको चिंता उसकी पड़ी है कि तरन तालाब क्यों नहीं बना हमारे गांव में। तो ऐसे जब जनता से कटे हुए राजा होते हैं, तब जनता उनको सबक सिखाती है। जो कांग्रेस का हश्र यहाँ हुआ और लोकसभा में होने वाला है, यही समाजवादी पार्टी का होगा, क्योंकि उन्होंने तो सरकार को बचाया कांग्रेस को, और इसलिए वो भी होगा, ऐसा हमें पूरा भरोसा है। ये भी उसी का प्रकटीकरण है, सत्ता का मद है। और इसलिए कांग्रेस ने जिस तरह से वी विल डिमांड that Congress should apologize the nation, or Modi in particular, for carrying out a personal vilification campaign, for carrying out hate campaign for more than 1 decade. It is the worst kind of persecution one can imagine. And when they have done, they must apologize. Congress must apologize immediately. After the court verdict, I think there is no other case. That's all from my side.